दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बिहार में एसआईआर शुरू होने से पहले ही एक आंकड़ा दे दिया गया था कि 55 से 65 लाख मतदाताओं के नाम नई वोटर लिस्ट से हट जाएंगे। और दोस्तों ये जो भविष्यवाणी थी ये सटीक साबित हुई। तमाम विश्लेषक चिंतक यही कह रहे थे कि जो ये एसआईआर हो रहा है वो असंवैधानिक तरीके से हो रहा है। विपक्ष अभी भी एसआईआर का विरोध कर रहा है। इस बीच चुनाव आयोग ने जो नई मतदाता सूची है वो जारी कर दी है और नई मतदाता सूची से 65 लाख वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं। बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? चुनाव आयोग ने इसको लेकर क्या कारण बताए हैं और इसके पीछे का मूल कारण क्या है? इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? तमाम सवालात हैं। तो इस समय चुनाव आयोग की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनाव आयोग पर न सिर्फ मनमानी करने का आरोप लग रहा है बल्कि वोट चोरी करने का आरोप लग रहा है। अपने हिसाब से मतदाता सूची बनाए जाने का उस पर आरोप लग रहा है। दोस्तों इस समय की बिग ब्रेकिंग आप देखिए, अभी अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। बिहार में चुनाव आयोग ने नई वोटर लिस्ट की जो सूची है वो जारी कर दी है। 65 लाख लोगों के नाम कट चुके हैं। बिहार में 38 जिले हैं। बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं। किन किन जिलों में कितने वोटर्स के नाम काटे गए हैं, पूरी सूची पूरा डाटा मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यही खड़ा हो रहा है कि ये 65 लाख लोग कौन हैं? और इससे भी बड़ा सवाल ये कि एसआईआर कितना निष्पक्ष रहा। दोस्तों एसआईआर तो आप जानते हैं कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसको लेकर शुरू में सवाल खड़े हुए, क्योंकि चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के तहत उन दस्तावेजों की डिमांड की थी जो आमतौर पर लोगों के पास नहीं होते हैं। अभी देखा जाए तो आमतौर पर लोगों के पास आधार कार्ड होता है, राशन कार्ड होता है या फिर वोटर आईडी होती है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि चुनाव आयोग ने इन दस्तावेजों को एक्सेप्ट ही नहीं किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों इसको लेकर सुनवाई की थी और कहा था कि इसे एक्सेप्ट करो। एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल सिर्फ दस्तावेजों को लेकर खड़े नहीं हुए बल्कि जो प्रक्रिया अपनाई गई, जिस तरीके से एसआईआर किया गया उसको लेकर भी सवाल खड़े हुए। कहा जा रहा है कि जो बीएलओ घर घर जाकर इसमें अभियान चला रहे थे उन लोगों ने खुद ही लोगों का फॉर्म भर दिया। अब बीएलओ ने कितना निष्पक्ष काम किया इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जब एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े हुए, कई वीडियोस भी सामने आए जहां पर धांधली मनमानी देखी गई, लेकिन चुनाव आयोग ने उन तमाम सबूतों को सिरे से खारिज कर दिया। यहां तक कि सच दिखाने के लिए एक पत्रकार के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। तो चुनाव आयोग अब जो चाह रहा है वो अपने हिसाब से कर रहा है। जैसे ही नई सूची जारी हुई तुरंत चुनाव आयोग ने एक बैठक की और ये जो सूची थी उसकी सॉफ्ट कॉपी, उसकी हार्ड कॉपी जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको सौंप दी गई है। तो उन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के नाम मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जिनके पास सूची पहुंच चुकी है। चुनाव आयोग ने इन पार्टियों को सूची सौंप दी है। बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल यू, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, नेशनल पीपल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी को ये सूची सौंप दी गई है। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो 65 लाख लोग हैं जिनके नाम काटे गए हैं, तो चुनाव आयोग ने इसके पीछे जो कारण बताए हैं वो बेहद चौंका देने वाला है। चुनाव आयोग ने कहा है करीब करीब 23 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। 23 लाख लोगों की मौत हो चुकी है तो उनके नाम काट दिए गए। वहीं कहा जा रहा है कि करीब करीब 37 लाख वोटर ऐसे हैं जिन्होंने पलायन कर दिया है, पलायन करके कहीं और चले गए हैं, या फिर ये ऐसे वोटर हैं जो अपने बताए हुए पते पर पाए ही नहीं गए। एक तीसरी श्रेणी का जिक्र है जिसमें कहा जा रहा है कि 7 लाख से ज्यादा वोटर ऐसे पाए गए जिनका 2 से 3 जगहों पर वोटर आईडी है। तो ये 3 प्रमुख कारण, 65 लाख जो वोटर जिनके नाम लिस्ट में नहीं है, ये 3 प्रमुख कारण चुनाव आयोग ने बताए हैं। हालांकि जैसे ही विपक्षी पार्टियों को मसौदा वोटर लिस्ट शेयर किया गया उन्होंने असंतोष जाहिर किया। इस नई सूची पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि मनमाने तरीके से
आयोग ने वोटर लिस्ट तैयार की है अपने हिसाब से, जिससे सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचाया जाए। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि बिहार में कितने वोटर्स थे एसआईआर शुरू होने से पहले? आंकड़े कहते हैं कि एसआईआर शुरू होने से पहले बिहार में 7 करोड़ 90 लाख वोटर थे और अब बिहार में कुल वोटर्स की संख्या 7 करोड़ 24 लाख बची है। तो 65 लाख वोटर का गायब होने का मतलब क्या है? इसका मतलब आप लोग समझिए, बिहार में 243 सीटें हैं। तो अगर हम 65 लाख में 243 से भाग करें तो करीब करीब 27,000 आती है। तो विपक्ष यहां पर आरोप लगा रहा है कि हर विधानसभा सीट से हजारों वोटर्स के नाम अपने हिसाब से हटाए गए हैं। चुनाव आयोग पर यह सबसे गंभीर आरोप लग रहा है कि चुनाव आयोग ने जो नई वोटर लिस्ट तैयार की है वो अपने आका को खुश करने के लिए तैयार की है। ये दोस्तों मैंने कह रहा हूं, ये विपक्ष की तमाम पार्टियां आरोप लगा रही हैं। अगर मैं बिहार की राजधानी पटना की बात करूं तो सिर्फ पटना में 4 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं। 4 लाख वोटर्स। और आप सभी को यह मालूम होना चाहिए कि पटना में 14 विधानसभा सीटें हैं। 14 विधानसभा सीटें। वहीं मधुबनी जिले में 3.5 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए हैं और यहां पर भी कहा जा रहा है कि 10 विधानसभा सीटें हैं। पूर्वी चंपारण से 3,16,000 वोटर्स के नाम काटे गए हैं। 12 विधानसभा सीटें यहां पर हैं। गोपालगंज में 3,10,000 वोटर्स के नाम काटे गए हैं। यहां पर 6 विधानसभा सीटें हैं। क्या आप सभी को मालूम है कि एक विधायक जब जीतता है तो कितने वोट से जीतता है? यही 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे ही जीतता है। तो विपक्ष यहां पर यही आशंका जाहिर कर रहा है कि ये जो 65 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं ये विधानसभा के हिसाब से काटे गए। जहां जहां सत्ताधारी पार्टी कमजोर थी, ये विपक्ष का कहना है कि जहां जहां सत्ताधारी पार्टी कमजोर थी वहां पर ज्यादा संख्या में वोटर्स के नाम काटे गए। लेकिन चुनाव आयोग की अपनी दलीलें हैं। अब चुनाव आयोग जो कह रहा है वो तो सरकारी डेटा बन जाता है। चुनाव आयोग जो कहता है उसे तो भैया मानना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। विपक्ष का अपना तर्क है, चुनाव आयोग की अपनी दलीलें हैं। चुनाव आयोग कह रहा है हमने पारदर्शी तरीके से एसआईआर करा है, बहुत बेहतरीन तरीके से एसआईआर कराया है। लेकिन एसआईआर को लेकर जब बात होती है तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आधार कार्ड वालों को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया। जब भारतीय नागरिकों के लिए सबसे अहम दस्तावेज आधार कार्ड है तो आधार कार्ड के हिसाब से एसआईआर की प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू की गई? और चुनाव आयोग के कर्मचारियों अधिकारियों ने कितने निष्पक्ष तरीके से ये नई सूची जारी की है, ये दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कहां कहां कितने वोटर्स के नाम काटे गए हैं। जिले और मतदाता मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ध्यान से आप लोग देखिएगा। पटना में 3,95,000 वोटर्स के नाम काटे गए। सारण जिले में 2,73,000 वोटों के नाम काटे गए। वहीं भागलपुर में 2,44,000 से ज़्यादा वोटर्स के नाम काटे गए। दरभंगा जिले में 2,03,000 वोटर के नाम काटे गए। पश्चिमी चंपारण में 1,91,000 वोटर्स के नाम काटे गए। किशनगंज में 1,45,000 वोटर्स के नाम काटे गए। सहरसा में 1,31,596 वोटर्स के नाम काटे गए। सुपौल में 1,28,000 वोटर्स के नाम काटे गए। मधेपुरा में करीब 1 लाख वोटर्स। बक्सर में 87,000 वोटर। खगड़िया में करीब 80,000 वोटर। शेखपुरा में 26,000 वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं। हालांकि एसआईआर प्रक्रिया के बाद अंतिम जो मतदाता सूची है वो 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। अभी थोड़ा सा मोहलत लोगों को दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि अभी हम लोगों को एक और मौका देंगे। तो दोस्तों बड़ा सवाल यही है कि अब किस पर विश्वास किया जाए, चुनाव आयोग पर विश्वास किया जाए या फिर विपक्ष के तमाम नेताओं पर विश्वास किया जाए। क्योंकि विपक्ष के नेताओं ने यही कहा है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसमें बहुत ज़्यादा धांधली हुई है, जो नई वोटर लिस्ट आई है उसमें बहुत ज़्यादा धांधली हुई है। इस बीच लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने गंभीर आरोप और चुनाव आयोग पर लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लिए वोट की चोरी करता है चुनाव आयोग और कहा कि हमारे पास 100% सबूत मौजूद है। तो अब राहुल गांधी अपना सबूत चुनाव आयोग को कब दिखाएंगे? क्योंकि अगर राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सही है तो यकीन मानिए ये लोकतंत्र के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है, लोकतंत्र के साथ एक भद्दा मजाक चल रहा है। तो बिहार में जो एसआईआर प्रक्रिया हुई है, जो नई सूची आई है, आपके हिसाब से ये कितना निष्पक्ष है? क्या आपका नाम
नई वोटर लिस्ट में है? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।